तो ध्यान दो बच्चों, मैक्सिमा मिनिमा के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन क्लास में फिर से ध्यान दो। तो एक्सरसाइज 6.5 एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम लोग करा रहे हैं अभी। तो इसमें क्वेश्चन हम 3 का 4 तक कराए थे। 5 देखो, fx दिया है x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। बताना है कि लोकल मैक्सिमा कहाँ होगा, लोकल मिनिमा कहाँ होगा, और बताना है कि उसका वैल्यू क्या होगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू। स्टेप 1 होता है मेरा कि दिए हुए फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, x³ का 3x स्क्वायर, 2x का x स्क्वायर का 2x, 9x का 9 और 15 का 0 हो गया। ठीक। 4 लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के लिए f' की वैल्यू 0 होती है। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 हो गया। x स्क्वायर माइनस x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0 हो गया। x कॉमन लिए, x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 1 0 हो गया। x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर 0 हो गया। तो x बराबर 1 होगा या x बराबर 3 होगा। माने 1 और 3 पर मैक्सिमा मिनिमा मिलने की संभावना है, लेकिन 1 पर मैक्सिमा मिलेगा कि मिनिमा मिलेगा यह नहीं पता है। ध्यान से बच्चों देखो, पहला काम है तुम्हें डिफरेंशिएशन करना, उसको 0 करना, x की वैल्यू निकाल लेना। अब तुम्हारे पास f' क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, तो f" हो गया 6x माइनस 12। तो f"(1) अगर हम लें तो x की जगह 1 लिखेंगे तो 6 माइनस 12 माइनस 6 निगेटिव आ गया, यानी लोकल मैक्सिमा इज एट x इक्वल टू 1। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए f1 निकालेंगे। तो 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15 सोल्व कर देंगे। ठीक। f'3 लिखेंगे तो x की जगह 3 पुट करेंगे तो 6 आ गया जो कि पॉजिटिव है। तो लोकल मिनिमा इज एट x इक्वल टू 3। यह क्वेश्चन हो गया बच्चों। तो इस तरह से ही हम लोग का सवाल बनता है। 3 का 6 देखोगे बच्चों, x/2 प्लस 2/x है। हमें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालनी है, तो हम f' करेंगे। और इस क्वेश्चन में बोल भी दिया है कि x पॉजिटिव लेना। f' निकालोगे तो 1/2, x/2 का 1/2 और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर लिखेंगे। 4 लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के लिए f' की वैल्यू हम 0 लिख देंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, इसको इधर ले जाओ, x स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। x बराबर वैसे तो प्लस माइनस 2 आएगा, लेकिन x पॉजिटिव कह रहा है मेरा क्वेश्चन में, इसलिए x2 ले लिए। अब 2 पे या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा मिलेगा। तो डबल डिफरेंशिएशन से हमको पता करना पड़ेगा कि वहां पे मैक्सिमा मिलेगा कि मिनिमा मिलेगा। f' है 1/2 माइनस 2/x स्क्वायर। ध्यान से समझो, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू प्राप्त करना है, कहाँ मैक्सिमा मिलेगा या कहाँ मिनिमा मिलेगा यह निकालना है, तो f' निकाल के उसे 0 कर दो, x की वैल्यू निकाल लो, वहां पे मैक्सिमा मिनिमा मिलने की संभावना है। लेकिन मैक्सिमा मिलेगा कि मिनिमा मिलेगा, इसके लिए डबल डिफरेंशिएशन किया जाता है। डबल डिफरेंशिएशन पर उस गिवन वैल्यू पर अगर निगेटिव मिला तो मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव मिला तो मिनिमा। अब f" बच्चों यहां करोगे तो 1/2 का 0 और माइनस 2, यहाँ पे x के पावर माइनस 2 है तो माइनस 2, x के पावर माइनस 2 माइनस 1, तो 4/x का क्यूब।
तो 2 पुट करोगे तो 4/2 का क्यूब यानी पॉजिटिव आ गया, यानी लोकल मिनिमा इज एट x इक्वल टू 2। तो F2 का वैल्यू निकाल लोगे, कहाँ गया, F2 की वैल्यू निकाल लोगे, वही वैल्यू तुम्हारा लोकल मिनिमम वैल्यू होगा। नोट करो, नोट कर लोगे बच्चों, इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हटाएं इसे, नोट करते जाना है, सीखते जाना है। देखो धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है पढ़ाई में, धैर्य रखो। जो भी तुम्हारे दोस्त साथी साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ाई को छोड़ रहे, उन्हें बोलो पढ़ने के लिए, सीखे सब बच्चे, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है हम लोगों को। ध्यान दो बच्चों, 7 दिया हुआ है, 3 का 7 कि gx है 1/x² + 2। जो बच्चे सवाल बना चुके हैं वीडियो आगे 10 सेकंड 20 सेकंड बढ़ा के भी देख सकते हैं। जो नहीं बनाए हैं उन्हें सब क्वेश्चन देखना होगा, नोट्स तैयार करना होगा। g' किसी भी d/dx डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, x² + 2 के पावर -1 हो गया। जिसका पावर का डिफरेंशिएशन करना होता है वो नीचे चाहिए, नीचे आ गया वो, फिर वही चीज ऊपर भी लिख देंगे। पावर साइड में पावर में 1 की कमी और x² का 2x, 2 का 0, तो -2x x² + 2 का स्क्वायर। यह रहा मेरा f' का वैल्यू, g' का वैल्यू। 4 लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा g' को हम 0 करते हैं, यानी कि -2x बटा x² + 2 का स्क्वायर को 0 करते हैं। x का वैल्यू 0 आ गया, यानी 0 पे या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा, लेकिन क्या, तो उसके लिए डबल डिफरेंशिएशन करना होगा। -2x x² + 2 का होल स्क्वायर, यही है ना बच्चों। अगर डिफरेंशिएशन करोगे फिर से तो नीचे वाला का तो स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाला साइड में जाएगा, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन -2x साइड में है तो --2x साइड में करेंगे तो +2x हो जाएगा। नीचे वाला का डिफरेंशिएशन तो पहले पावर साइड में पावर में कम, फिर अंदर घुस के करेंगे तो 2x। 0 पुट करेंगे तो यह सब तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे -8 आ गया, यहाँ सब पॉजिटिव ही है। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, मतलब निगेटिव आ गया, यानी कि gx हैज लोकल मैक्सिमा इज एट x इक्वल टू 0, और उस वैल्यू को निकालने के लिए 0 पुट करेंगे, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू 0 पुट करने से आ जाएगा 1/2। ठीक, अब इसी में 8 दिया हुआ है, 3 का 8 क्वेश्चन कि fx है मेरा x√1 - x²। अरे बच्चों मैक्सिमा या मिनिमा के लिए डिफरेंशिएशन ही करना होगा, करेंगे। x इसका डिफरेंशिएशन करो, रूट का 1/2 √x, अंदर घुस के करो तो 1 का 0 और x का -1। देखो दो चीजों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन, x को साइड में रोके इसका डिफरेंशिएशन पूरा कर लिए, प्लस इसको साइड में रोके और x का डिफरेंशिएशन 1 कर लिए। दो चीज प्रोडक्ट रूल में रहता है तो x को रोकते हैं, u साइड में v का डिफरेंशिएशन प्लस v साइड में u का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे f' सजाएंगे तो -x नीचे 2 1 - x प्लस 2 1 - x लिख देंगे। 4 लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के लिए f' 0 कर देंगे बच्चों, तो आ जाएगा -x 2 - 2x 2 1 - x बराबर 0, तो x बराबर आ गया 2/3। तो 2/3 पर हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, तो डबल डिफरेंशिएशन करके चेक कर लेना, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर लेना बच्चों, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर लेना और 2/3 रख के देख लेना जैसे यहाँ देखे थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में इसे नोट कर लोगे।
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तो कभी मैक्सिमा भी ना मिले और कभी मिनिमा भी ना मिले, ऐसा कब हो सकता है? जब फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 4 में 3 क्वेश्चन पहला दूसरा बना चुके हैं बच्चों पहले। एच एक्स दिया है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, एच डैश एक्स करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका फैक्टर टूट नहीं रहा है तो d बराबर निकालेंगे इसका b स्क्वायर माइनस 4ac करके, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1 मतलब निगेटिव, मतलब नो रियल रूट्स, मतलब कभी जीरो होगा ही नहीं यह एक्सप्रेशन। कभी रियल रूट्स मिलता तब ना बोलते कि इस रूट पर यह जीरो हुआ, यानी कभी जीरो होगा ही नहीं, यानी कि यह हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी नीचे जीरो होगा ही नहीं। डी अगर निगेटिव आ जाता है तो एक्सप्रेशन जो होता है वह इस पे डिपेंड करता है, आगे प्लस है तो हमेशा प्लस होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वैसे भी मैक्सिमम मिनिमा तभी मिलता है जब इसका अल्फा बीटा निकलता, अल्फा बीटा निकलवे नहीं कि हमने एक्स का वैल्यू नहीं निकला तो मैक्सिमम मिनिमा तो मिला ही नहीं, इसलिए एच एक्स हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्लियर है बच्चों? अब एक और क्वेश्चन आता है इसी के सेक्शन में, इसे हटा दे बच्चों, हटाते हैं इसको। एक सेक्शन होता है कि एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, अगर हम एफ डैश एक्स करके 0 लाते हैं तो एक्स के मान लो अल्फा बीटा गामा डेल्टा बहुत सारे वैल्यू आ रहे हैं, इन वैल्यूज पर मैक्सी प्रोबेबिलिटी टू गेट माने मैक्सी लोकल मैक्सिमा मिलेगा या लोकल मिनिमा मिलेगा, या हो सकता है कुछ भी ना मिले, या हो सकता है ना इधर, ऐसा भी हो सकता है कि अल्फा पे मैक्सिमा मिले या मिनिमा मिले या कुछ ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इफ डबल डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट जब होगा, जिस पॉइंट पे एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा उस पे भी यही सब कंडीशन लगेंगे, यानी कि मैक्सिमा या मिनिमा तभी मिल सकता है फॉर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के लिए। लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा तभी मिल सकता है जब डिफरेंशिएशन या तो 0 हो या एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट हो, माने डिफरेंशिएशन हो ही ना हो किसी पॉइंट पर। ठीक, तो अब ध्यान दो बच्चों, एक ग्राफ देखो, इस ग्राफ में सबसे बड़ा वैल्यू कहाँ है? तो यहाँ, जहां लोकल मैक्सिमा है वहीं सबसे बड़ा है, जहां लोकल मिनिमा है वहीं सबसे छोटा है। इस ग्राफ में वैल्यू देखो बच्चों, कंटिन्यूअस ग्राफ की बातें हो रही है। इस ग्राफ में सबसे छोटा कहाँ है? तो यहाँ, और सबसे बड़ा कहाँ है? यहाँ। तो किसी भी ग्राफ में, कंटिन्यूअस ग्राफ में, कोई ग्राफ अगर बच्चों कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो सबसे बड़ा वैल्यू या तो लोकल मैक्सिमा पे मिलेगा, या सबसे छोटा या तो लोकल मिनिमा पे मिलेगा, या तो सबसे लास्ट पॉइंट पे मिलेगा। हमने बढ़ते चला गए, घटते चला गए, ठीक है। तो मान लो एक फंक्शन में बहुत सारे लोकल मैक्सिमा मिनिमा हैं, ठीक, तो लोकल मैक्स, इस पूरे फंक्शन में सबसे बड़ा वैल्यू कहाँ है? तो यहाँ, तो वह भी कहाँ मिला? लोकल मैक्सिमा, माने वन ऑफ लोकल मैक्सिमा पे सबसे बड़ा वैल्यू मिल सकता है, वन ऑफ लोकल मिनिमा पे सबसे छोटा वैल्यू मिल सकता है, या हो सकता है कि नीचे तक चला जाए तो लोकल मिनिमा यहाँ हो जाएगा, माने सबसे छोटा वैल्यू यहाँ हो जाएगा, लोकल मिनिमा तो यहीं जाएगा। तो यानी कि देखो, किसी भी फंक्शन में एक और वैल्यू होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू किसी फंक्शन का सबसे बड़ा वैल्यू होता है, ग्रेटेस्ट। तो वह कहाँ मिल सकता है? तो ग्रेटेस्ट वैल्यू या तो एफ डैश एक्स 0 पे मिलेगा या कोना पर मिलेगा, इंड पॉइंट पर। मतलब फंक्शन यहां से यहां डिफाइन है तो कोना पे या तो मिलेगा या तो जहां मैक्सिमा बन रहा है वहां पे मिलेगा। तो कभी कभी इस पे देखो, इस पे सवाल जो करा रहे हैं हम, सवाल से ही तुम सीखोगे, इसे नोट कर लोगे बच्चों। जैसे जैसे जो हम सवाल 3-4 सवाल कराएंगे
उसके हिसाब से तुम्हें आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कैसे बनेगा। हटा रहे हैं इसको। शुरुआत में थोड़े आराम से ही चैप्टर को बना रहे हैं क्योंकि तुम लोग पीछे की चीजों को कंप्लीट कर लो। इस चैप्टर में टाइम इसलिए दे रहे हैं ज्यादा कि तुम लोग पीछे का कंप्लीट रिवाइज कर लो। ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन है 5 का फर्स्ट, एफ बराबर दिया है x का क्यूब, -2 से 2 के बीच में इस ग्राफ फंक्शन डिफाइन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम कहाँ होगा। तो एफ डैश एक्स जी पहले निकालो, क्या हुआ 3x², ठीक ना। और मैक्सिमा या मिनिमा, जरूरी नहीं है कि मैक्सिमा मिनिमा मिले, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा कहीं पे भी तभी मिलता है जब डिफरेंशिएशन 0 हो कंटिन्यूअस फंक्शन में। तो x का वैल्यू यहाँ 0 आया। यहाँ पे हमारा फंक्शन में 3 वैल्यू आया, या तो सबसे बड़ा वैल्यू कोना पे मिलता है या इस पॉइंट पर मिलता है। तो 3 पॉइंट हमें चेक करना होगा, f0 0, f2 2 का क्यूब 8 और f-2 -2 का क्यूब -8। पूरे फंक्शन में सबसे बड़ा वैल्यू 8 है। यही एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हुआ बच्चों, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 8 और सबसे छोटा वैल्यू क्या हुआ -8, मिनिमम वैल्यू क्या आया -8। तो हमको मैक्सिमा मिनिमा नहीं चाहिए, हमको पूरे फंक्शन में सबसे बड़ा वैल्यू कौन होगा यह चाहिए और सबसे छोटा वैल्यू कौन होगा यह चाहिए। इसके लिए हमको करना क्या होगा, तो हमें जो भी फंक्शन दिया गया है, जो भी फंक्शन दिया गया है उसका डिफरेंशिएशन करके 0 करने से हमारे x की वैल्यू मिल गई हमें। उन x के वैल्यू से पर हम वैल्यू चेक करेंगे और कोना पॉइंट पे चेक करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा वैल्यू 2 ही जगह मिलने का संभावना होता है, या तो इंड पॉइंट पे मिलेगा या जहां मैक्सिमा बन रहा है वहां मिलेगा। मतलब फंक्शन का ग्राफ या तो इस प्रकार का हो सबसे बड़ा यहां मिल जाए, या फंक्शन का ग्राफ इस प्रकार से हो कि सबसे बड़ा यहां मिल जाए। मतलब कोना पे मिल सकता है, यहाँ पे जहां पे मैक्सिमा बन रहा है वहां पे मिल सकता है। ध्यान दो बच्चों। तो इसी क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, एफ दिया है sin x प्लस cos x 0 से पाई के बीच में। हम लोगों को देखना है कि कहां पे सबसे बड़ा वैल्यू और कहां पे सबसे छोटा वैल्यू मिल रहा है। तो किसी भी फंक्शन में जो कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन में सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू गिवन इंटरवल के बीच में। तो कंटिन्यूअस फंक्शन कैसा हो सकता है, ऐसा ऐसा ऐसा, इस तरह का, या ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। कंटिन्यूअस फंक्शन बहुत तरह का हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा वैल्यू जिसे गिवन इंटरवल्स के बीच में सबसे बड़ा वैल्यू या तो उसके इंड पॉइंट पर होगा या जहां पे वह मैक्सिमा बनाया था वहां पे होगा। तो चेक करने का पॉइंट कहां होगा, तो जहां इंड पॉइंट होगा और जहां मैक्सिमा या मिनिमा बना होगा। तो ध्यान दो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इस दिए हुए फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स। फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स 0 होता है। एफ डैश एक्स जहां जहां 0 होता है वहां वहां लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिलने की संभावना होती है। जरूरी नहीं है कि मिल जाए, लेकिन यह फिक्स है कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा वही मिलेगा जहां एफ डैश एक्स या तो 0 हो या नॉन डिफरेंशिएबल हो। तो यह कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहीं कॉर्नर बना नहीं रहा है, इसलिए यह डिफरेंशिएबल है। इसलिए जहां 0 होगा वहीं पे लोकल मैक्सिमम मिलने की संभावना है। तो cos x माइनस साइन x 0 करेंगे तो cos x बराबर साइन x होगा। cos x बराबर साइन x दिए हुए इंटरवल में π/4 पे होगा। तो 3 पॉइंट हो गए हमें जज चेक करने के लिए कि कहां पे सबसे बड़ा वैल्यू मिल सकता है, कहां पे सबसे छोटा वैल्यू मिल सकता है। पहला f0, इंड पॉइंट f0, तो साइन 0 प्लस कॉस 0, 0 प्लस 1 1, f पाई साइन पाई प्लस कॉस पाई, साइन पाई का वैल्यू 0 -1 -1 आया, f π/4
साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 1/√2 प्लस 1/√2 √2 2/√2 √2 हो जाएगा। इन तीनों में सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा √2 और सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा -1। तो सबसे बड़ा वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू √2 होगा और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -1 होगा इस फंक्शन का। तो इस फंक्शन में 0 से पाई के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो हम पूरे इनफाइनाइट पॉइंट्स पर वैल्यू चेक ना करके सिर्फ 3 पॉइंट पर इसलिए चेक किए कि कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन अपना सबसे बड़ा वैल्यू या तो अपने इंड पॉइंट्स पर देता है या उन पॉइंट्स पर देता है जहां पे वह लोकल मैक्सिमा दे रहा हो, उसके अगल बगल छोटा वैल्यू हो। ठीक है बच्चों, तो इसे नोट कर लोगे। हटाते हैं इसे, नोट कर लेना। देखो बच्चों, तो मैक्सिमा में और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू में डिफरेंस समझो। मैक्सिमा सिर्फ अपने अगल बगल से बड़ा को देखता है और एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होता है कि दिए हुए इंटरवल में फंक्शन का सबसे बड़ा वैल्यू। आते हैं 5 का 3। fx दिया हुआ है 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और दिया हुआ इंटरवल है -2 से 9/2 तक। इस दौरान फंक्शन का सबसे बड़ा वैल्यू कहां होगा हमें बताना है। तो दिए हुए इंटरवल में सबसे बड़ा वैल्यू या तो उसके इंड पॉइंट्स पर होंगे या तो वहां होंगे जहां पे यह मैक्सिमा दे रहा होगा। तो f' पहले निकालो, मैक्सिमा के लिए चेक किया जा रहा है। 4x का डिफरेंशिएशन 4x स्क्वायर का 2x, 2 तो कांस्टेंट है, 2 कैंसिल हो गया। 4 लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा वही प्राप्त होता है जहां या तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो और या तो जहां 0 हो। तो यह फंक्शन तो हमेशा डिफरेंशिएबल है, इसलिए वहीं पे मैक्सिमा मिनिमा मिलने की चांसेज है जहां पर f' 0 है, मतलब x बराबर 4। मतलब अब हमारा पॉइंट्स क्या हुआ है, यह फंक्शन कैसा हो सकता है। तो या तो फंक्शन ऐसा होगा या फंक्शन ऐसा होगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू या तो यहां मिले या तो यहां मिले, या तो कॉर्नर पे मिल सकता है या यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पे मिल सकता है, मैक्सिमा पे मिल सकता है। तो 3 पॉइंट चेक करना होगा, f-2 निकाल लेना, f4 निकाल लेना और f9/2 निकाल लेना। इन 3 पॉइंट्स में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वह एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगा इस फंक्शन का इवन इंटरवल में, और जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वह एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगा दिए हुए फंक्शन में, दिए हुए इंटरवल में। हटाएं इसे, नोट कर लोगे। तो एक्सरसाइज 6.5 में 3, 4 और 5 तुमको बता दिया गया है। 6, 7 इसमें भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का ही कॉन्सेप्ट है। हटाते हैं इसे। अब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन तुम्हें कुछ देर तक मिलते रहेंगे, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन तुम्हें कुछ देर तक मिलते रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन 7, fx दिया हुआ है 3x स्क्वायर 3x के पावर 4 8x क्यूब 12x स्क्वायर 48x 25 इंटरवल दिया है 0 से 3। सबसे बड़ा वैल्यू बताना है। तो सबसे बड़ा वैल्यू दिए हुए इंटरवल में अगर पूछ लिया तो f0 पे भी हो सकता है, f3 पे भी हो सकता है या उस पॉइंट पर हो सकता है जहां f' 0 है। तो पहले f' निकाल कर वो पॉइंट निकाल लेंगे और फिर दिए हुए पॉइंट्स तो हैं ही, फिर चेक कर लेंगे। समझ गए इस क्वेश्चन को। हटाते हैं इसे। फिर क्वेश्चन दिया है मेरा, अगर बनाना होगा तो जल्दी से बच्चों डिफरेंशिएशन तो जानते ही हो, जल्दी से डिफरेंशिएशन करो। 4 लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, मिनिमा f' 0 कर लेते हैं। 12 कॉमन तो x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से 12 उधर चला गया, x स्क्वायर कॉमन x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। या तो हमेशा पॉजिटिव है तो या तो 0 होगा, नहीं 0 सिर्फ यह होगा, x माइनस 2 0 हो गया, x बराबर 2। तो पॉइंट मिला मेरा, या तो f0 चेक करो
F0 निकाल लो 25 आएगा, F2 निकाल लेना और F3 निकाल लेना। इन तीनों में सबसे बड़ा वैल्यू ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगा और सबसे छोटा वैल्यू ही एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगा। कर लोगे? अब इसी क्वेश्चन में आगे इसी तरह के क्वेश्चन में ऐसे देखो, fx दिया है 2x का क्यूब माइनस 24x प्लस 107 और इंटरवल दिया हुआ है 1 से 3। बन जाएगा। सबसे बड़ा वैल्यू सबसे छोटा वैल्यू हमें निकालना है। तो बच्चों होमवर्क दे देते हैं आप 1 से 12 तक होमवर्क है तुम्हारा, इसमें बना लेना। आगे आएंगे तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इतना बना के कंप्लीट रखना। ठीक है।